बिल गेट्स का जन्म 28 अक्टूबर 1955 को अमेरिका के सिएटल में हुआ। वे दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक हैं। बिल गेट्स अमेरिका के एक बड़े बिजनेसमैन हैं जो माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर हैं। माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। 1975 में माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत हुई। तब से बिल गेट्स ने इस कंपनी में अलग अलग पदों पर काम किया। वे चेयरमैन, सीईओ और चीफ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट रह चुके हैं। पर्सनल कंप्यूटर की दुनिया में एक क्रांति लाने के लिए बिल गेट्स का नाम इतिहास के पन्नों में अंकित है। वे उन महान उद्योगपतियों में से एक हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन के बल पर पूरी दुनिया में अपना नाम बहुत ऊंचा उठा दिया। 1987 के बाद से लगातार बिल गेट्स का नाम दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में आता रहा है। वे सबसे बड़े दानियों में भी शुमार हैं। इस वीडियो में बिल गेट्स के अनुसार सफलता के 10 नियम दिए जा रहे हैं, तो देखते रहिए। नंबर 1, किसी से तुलना न करें। आप अपनी तुलना किसी से भी ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप खुद की बेइज्जती कर रहे हैं। आपको कुछ उपहारों, प्रतिभाओं और बुद्धिमत्ता से नवाजा गया है जिसे आपको निर्णायक कार्रवाई के साथ उजागर करने की आवश्यकता है। आपको अपने उपहारों की खोज करने और उन्हें एक भावुक और पूर्ण जीवन जीने के लिए उपयोग करने की आवश्यकता है। नंबर 2, आलसी इंसान को काम के लिए चुनें। बिल गेट्स कहते हैं, मैं हमेशा किसी कठिन काम को करने के लिए किसी आलसी इंसान को चुनूंगा, क्योंकि वह आलसी इंसान उस काम को पूरा करने के लिए कोई आसान तरीका निकालेगा। नंबर 3, अपनी क्षमताओं और कमजोरियों को जानें। हम अक्सर इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि न तो हम अपनी क्षमताओं को जानते हैं और न ही अपनी कमजोरियों को। आपको व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आप परिस्थितियों, मौसम या हवा को नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपने आप को बदल सकते हैं। यही आपकी जिम्मेदारी है। नंबर 4, इडियट बनकर काम करें। खुद इडियट बनकर काम करें और उम्मीद है कि आप अंत में सफलता प्राप्त करेंगे। परिपक्वता विपरीत हालात होने पर भी बिना क्षमा याचना या शिकायत किए आगे बढ़ने की योग्यता है। नंबर 5, शिक्षक जरूरी है। टेक्नोलॉजी एक औजार है जो बच्चों को एक साथ काम करने के लिए पास लाती है, पर जहां तक बात बच्चों की प्रेरित करने की है तो शिक्षक सबसे महत्वपूर्ण है। लर्निंग धन की शुरुआत है, लर्निंग स्वास्थ्य की शुरुआत है, लर्निंग आध्यात्मिकता की शुरुआत है। सर्चिंग व लर्निंग जहां है वहीं चमत्कार की सारी प्रक्रियाएं शुरू होती हैं। नंबर 6, कोच का होना जरूरी है। हर व्यक्ति को एक कोच की जरूरत होती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक बास्केटबॉल खिलाड़ी, टेनिस खिलाड़ी, पहलवान या कोई भी प्लेयर हैं। यदि आप अपने लक्ष्य पर काम करते हैं तो आपके लक्ष्य आप पर काम करेंगे। यदि आप अपनी योजना पर काम करते हैं तो आपकी योजना आप पर काम करेगी। हमारा निर्माण हमारे अच्छे कार्यों से ही होता है। नंबर 7, गलती आपकी नहीं। यदि आप गरीब घर में जन्मे हैं तो यह आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीबी में ही मरते हैं तो यह आपकी ही गलती है। सफलता ना तो जादुई होती है और ना ही रहस्यमयी होती है। सफलता बुनियादी सिद्धांतों का लगातार पालन करने का स्वाभाविक परिणाम है। नंबर 8, गलतियों से सीखना। सफलता मिलने के बाद खुशियां मनाना तो ठीक है, परंतु गलतियों से सीखना और भी महत्वपूर्ण है। हमारा निर्माण हमारे अच्छे कार्यों से ही होता है। हमें जिस रास्ते जाना है वह पालों का सेट निर्धारित करता है, ना कि हवा की दिशा। नंबर 9, फ्यूचर प्लान करें। आप 10 साल बाद का भविष्य नहीं बता सकते, पर 10 साल तक की प्लानिंग तो कर सकते हैं। इसलिए फ्यूचर प्लान करें। यदि आप असामान्य जोखिम के लिए तैयार नहीं हैं तो आपको साधारण जीवन के लिए समझौता करना पड़ेगा। नंबर 10, अलग नजरिया रखें। अगर आपके पास किसी चीज को देखने का अलग नजरिया है तो उसे लोगों से शेयर करें, डिस्कस करें। नहीं तो दिमाग अलग तरह से सोचना ही बंद कर देगा। यह मायने नहीं रखता कि आपने समस्या से कब और कैसे छुटकारा पाया। छुटकारा पाना ही सबसे ज्यादा मायने रखता है। आप निर्णय लिए बिना प्रगति नहीं कर सकते। Finally, thanks for watching. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away.
known you too long.